बंगाल की। तो बड़ी देर से हम कोशिश कर रहे थे कनेक्ट करने की। हमारे साथ बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं और अनुराग जो हैं वो लगातार बंगाल के अंदर पार्टी के लिए प्रचार की कमान थामे हुए थे। अनुराग जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। रुझान ये बता रहे हैं कि आपकी मेहनत रंग ले आई। दोपहर के 3 बज रहे हैं, लंच हो गया है ना? माछ भात खाया? आप भी अभी तक माछ भात पर ही टिकी हुई हैं। अरे इतना वायरल हुआ और इतने मजे से आप माछ भात खा रहे थे, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था। मुझे बुलाइए, कब बताइए आप मुझे कब बुला रहे हैं आप माछ भात के लिए? देखिए, पूरी बंगाल की जनता के मन में जो भय और भ्रम हाँ, ममता बनर्जी जी ने फैलाया था, हाँ, वो एक बात थी कि 15 साल की उनकी कोई उपलब्धि नहीं थी। वो प्रमुख मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती थी और ये कहना चाहती थी कि बंगाल की संस्कृति पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, आपकी थाली से माछ भात चला जाएगा। मैं आज ये कहना चाहता हूं, सोनार बंगाल के सुनहरे भविष्य का सूर्योदय हुआ है। भय हारा, भरोसा जीता। बंगाल की जनता ने तुष्टिकरण को नकारा है और मोदी जी का साथ प्यारा है। मैं एक बात तो यहां पे स्पष्ट कहना चाहता हूं, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल निशान, भगवा पहचान ये हो गई है। और आपको ये जानकर प्रसन्नता भी होगी कि जब हम कहते थे 4 मई ममता गई, वो सिद्ध हुआ है। ममता वर्सेस जनता चुनाव में ममता जी की हार हुई, जनता की जीत हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि आज यही है। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, विवेकानंद जी के सपनों का बंगाल, नेताजी सुभाष चंद्र का बंगाल अब घुसपैठ मुक्त हो सकता है, महिलाएं सुरक्षित हो सकती हैं, युवाओं को 1 करोड़ रोजगार मिल सकता है, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को 7वां वेतन आयोग मिल सकता है, डबल इंजन की सरकार का डबल विकास। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये जितना भारी बहुमत जो फिलहाल रुझानों में नजर आ रहा है, ये नतीजों में तब्दील होगा तो आपसे बंगाल के लोगों को उम्मीदें बहुत होगी। मेरे साथ मेरी सहयोगी मेघा भी यहाँ पर मौजूद है स्टूडियो में। मेघा, आपसे एक सवाल लेंगे। अनुराग जी, आपकी मछली तो लग रहा है हुगली बिल्कुल अच्छे से तैर कर सफलतापूर्वक दूसरी तरफ पहुंच गई है, लेकिन इतनी प्रचंड जीत की आपको उम्मीद थी या नहीं है? क्योंकि अमित शाह जी से जितनी बार बात की, और आप भी थे उस दिन रात में जब डीब्रीफिंग हो रही थी, 160 पर रुके भी थी आपकी लीडरशिप, लेकिन 194 दिखा रहे हैं हम अभी ट्रेंड्स में। इतनी बड़ी जीत, इतनी प्रचंड जीत की उम्मीद थी आपको? पहले तो इस प्रचंड जीत के लिए बंगाल की जनता का बहुत आभार। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जिसके पास हो, उनकी लोकप्रियता जिस पार्टी के पास हो, अमित शाह जी की रणनीति हो और एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो समाज के सभी वर्गों में हमने संदेश बड़ा स्पष्ट दिया कि रणनीति के तहत जो हमें करना था हमने वो किया भी, और बंगाल की जनता के मन में विश्वास पैदा किया कि अधिकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देंगे, युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, डबल इंजन सरकार का डबल विकास देंगे। सोनार बंगाल के सुनहरे भविष्य का सूर्योदय हुआ है। इसलिए मैंने कहा, मेघा जी, भय हारा, भरोसा जीता और बंगाल की जनता ने तुष्टिकरण को नकारा है, मोदी जी का साथ प्यारा है। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने जब देखा वहां पर जनता इस बार डरी नहीं थी, क्योंकि जनता को लगता था कि हम डरेंगे तो बंगाल को इस घुसपैठियों से, रोहिंग्या मुसलमानों से, गुंडा राज से कौन मुक्ति दिलाएगा। ये बंगाल की जनता ने अपनी लड़ाई इसको समझा और ममता वर्सेस जनता में तभी जाकर जनता की जीत हुई। और अगर जनता लड़ाई नहीं लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतती। तो मैं जनता को सलाम करता हूं कि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है। तो सवाल ये है अगला, अनुराग जी, कि ये जो बार बार आप कह रहे हैं कि साहब ये लड़ाई ममता वर्सेस बीजेपी नहीं, ये लड़ाई ममता वर्सेस जनता थी, तो बीजेपी ने इस लड़ाई को ममता वर्सेस जनता बनाया कैसे? 2021 में तो ममता बनर्जी ने आप लोगों को मात दे दी थी। ममता बनर्जी बार बार बंगाली अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर खुद सामने आ जाती थी और बीजेपी के सामने ममता की कोई काट मिल नहीं पाती थी बीजेपी को। उसको लेकर रणनीति क्या बनाई? जी, मुझे लगता है, जो आपने शायद एक लाइन कैच नहीं की जो मैंने पहले कहा कि लोगों के मन में इस बार उस तरह का भय नहीं था। उसके 2 कारण हैं।
जनता को लगा अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर भय में रहकर जिएंगे तो आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को भी भय में ही रहना पड़ेगा। तो बंगाल की जनता ने इसको अपनी लड़ाई माना और इस लड़ाई को जीता। और दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन ने अहम भूमिका निभाई कि लोगों के मन में यह विश्वास पैदा किया कि निष्पक्ष चुनाव होंगे, भयमुक्त चुनाव होंगे। आप पोलिंग बूथ पर जाइए, आपका वोट आप ही डालेंगे, कोई और अब नहीं डालेगा। तो जिसका वोट था उसने वोट डाला। तो आज रिकॉर्ड वोटिंग भी हुई है और रिकॉर्ड वोटिंग के चलते नतीजे भी रिकॉर्ड ही आए हैं, जिसने रिकॉर्ड बनाए हैं।